हे एवरीवन, सो इट इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन के न्यूमेरिकल्स और डायग्राम अगर दोनों छोड़ देंगे, साइंस 1 की बात करूं तो चलेगा क्या। तो मैंने आपको बोला न्यूमेरिकल्स अगर आप छोड़ते हो तो चलता है, बिकॉज एक न्यूमेरिकल आता है तो आप उसको ऑप्शन में डाल सकते हो। बट जहां डायग्राम्स की बात आती है ना साइंस 1 में, ये डायग्राम किसी दूसरे छोटे एक्टिविटी क्वेश्चन के अंदर भर के घुस के 1 मार्क या 2 मार्क के लिए आ सकते हैं। तो डायग्राम्स का थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है। तो कौन से डायग्राम्स हैं जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रिपेयर करने की जरूरत है, वही सारी चीजें आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा, वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स का। शुरू करते हैं। देखिए, जितना पीवाईक्यू एनालाइज किया तो एक बात यहां पे क्या समझ में आई कि जैसे आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर नंबर 6 है, उसमें से पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक डायग्राम दिया हुआ है। तो वो उसके ऊपर एक एक्टिविटी क्वेश्चन आया था मार्च 2019 में, उसके बाद वापस कभी भी नहीं पूछा गया। फिर एटम को ड्रॉ करने के लिए पूछा गया था, मैग्नीशियम का एटम। तो वैसे देखो, एटम ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। आपको मैं सोडियम ड्रॉ करने बोलूं, मैग्नीशियम बोलूं, क्लोरीन बोलूं, नियॉन बोल दूं, तो आपको एक एटम का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पता है। जैसे मैग्नीशियम की बात करूं तो 2,8,2 है। तो इसको आपको ड्रॉ करना, मतलब क्या ड्रॉ करना है आपको शेल्स बताने हैं ना, कि चलो ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, और उसके अंदर क्या दिखाओगे आप? इलेक्ट्रॉन दिखाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 और 2, बस। ठीक से बताना, अच्छे से ड्रॉ करना, सर्कल वगैरह, कंपास का इस्तेमाल करना। बट बात यही है, इसमें कोई बड़ी बात है क्या? नहीं। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम, इट इज फ्रॉम, लेट से इट इज फ्रॉम योर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर, उसमें से पूछा जा रहा है। ठीक है। फिर ह्यूमन आई एक बार मार्च 20 में पूछा गया था। देखो जरा इधर ध्यान दो मेरे पास, मार्च 20 में पूछा गया था, फिर मार्च 25 में वापस पूछा गया था। तो ये मेरे को लगता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा क्या करूं, इसको मैं टिक करूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। ह्यूमन आई पूछा जा सकता है वापस भी। ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट प्रिज्म जो है उसको ड्रॉ करने के लिए एक बार पूछा गया था जुलाई 20 में। एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट के ऊपर बाद में भी 2-3 बार एक्टिविटी क्वेश्चन आया। डायग्राम दिया था, लेकिन डायग्राम के नीचे 3-4 सवाल थे। तो आपको वो कंसेप्ट तो आना ही चाहिए ऑफ कोर्स, तब जाके उसका आप सवाल जवाब कर पाओगे। ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसके बारे में तो मैं क्या बताऊं, इसको मैं 3 बार टिक करूंगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार पूछा गया अब तक। किस फॉर्म में, कौन से क्वेश्चन आते हैं? जैसे मीथेन का पूछा, पॉपुलर बता रहा हूं आपको, मीथेन का पूछ लिया, इथेन का पूछ लिया, इथीन का पूछ लिया, एक बार नाइट्रोजन का पूछ लिया, एक बार क्लोरीन का पूछ लिया। ठीक है। तो इन जनरल आपको ये सारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आने चाहिए। अच्छा, मान लो इन्होंने कभी, ये लोग को बहुत खुजली आ गया तो ये लोग ने इथेनॉल का भी पूछ लिया। तो इथेनॉल का ड्रॉ करना कोई बहुत मुश्किल काम है क्या? मेरे को बताओ, इथेनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? CH3 CH2OH। चलो इधर एक ऐसे बता देते हैं इसको, CH3 CH2OH, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा आपके इथेनॉल का। अब जहां जहां पर बॉन्ड है वहां पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देने हैं बस। तो मान लो मैंने इरेजर लेके ये सारे बॉन्ड हटा दिए, लाइन हटा दी, और वहां पे बेचारा ऑक्सीजन भी हट गया मेरा, ऑक्सीजन ले लो यहां। अब जहां जहां बॉन्ड था वहां पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देने हैं। यहां 2 इलेक्ट्रॉन, 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 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत वाली बात है? जहां जहां पे डंडी आती है उसको हटा के 2-2 इलेक्ट्रॉन लगा देने हैं बस। कोई बहुत मुश्किल बात है? नहीं। देखो डंडी ऐसी थी तो आपने इलेक्ट्रॉन ऐसे वर्टिकल लगाए, बस इतना ही करना है। तो ये आप किसी भी मॉलिक्यूल का बना सकते हो ना, कुछ भी आपको पूछ ले। चलो ये लोग को बहुत ज्यादा खुजली आ गया, ये लोग ने बोला ब्यूटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दो, तो आपको आना चाहिए। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर तो आपको आता है, तो जहां जहां डंडी है वो हटा के 2-2 डॉट लगा दो, इलेक्ट्रॉन लगा दो, खत्म होगी बात, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत बार पूछा जाता है, तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसको मानूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको मानूंगा। दूसरा रेनबो फॉर्मेशन, इसको भी मैं 1 बार 2 बार टिक करना चाहूंगा, बिकॉज ये 1 2 3 बार पूछा गया है। जुलाई 24, मार्च 25, फिर जुलाई 25, मतलब लगातार पिछले 3 पेपर की बात करूं मैं, जुलाई 24, फिर मार्च 25, फिर जुलाई 25, लगातार पिछले 3 पेपर में इसका डायग्राम पूछा गया है। तो क्या पता मार्च 26 में भी पूछ सकते हैं। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेनबो फॉर्मेशन मतलब वो वाटर ड्रॉप के अंदर आपको डिस्पर्जन होते हुए दिखता है ना, जो व्हाइट लाइट है वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर में, तो वो आपको
वाटर ड्रॉप के अंदर जो डायग्राम है वो आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। फिर डायग्राम ऑफ एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन का डायग्राम एक बार पूछा गया था, लेकिन इसको मुझे इसकी संभावना नहीं लगती मुझे वापस पूछा जाएगा। होप्स अपैरेटस एक बार ड्रॉ करने पूछा था, एंड इसके बाद एक बार इसका एक्टिविटी क्वेश्चन आया था, डायग्राम दिया था, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन थे, तो ये भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आई डिफेक्ट्स, देखो आई डिफेक्ट्स जो है ना ड्रॉ करने पूछा गया था मार्च 23 में, लेकिन इसके अलावा इसके ऊपर एक्टिविटी क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछे गए हैं। तो जहां पर आपको आइडेंटिफाई करने पूछ सकते हैं कि ये कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है, आइडेंटिफिकेशन हो गया। उसके बाद उसको आप करेक्ट कैसे करेंगे, कौन सी लेंस लगाएंगे, कॉनकेव लगाएंगे, कॉन्वेक्स लगाएंगे, एंड करेक्शन कैसे किया जाएगा उसका आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। मतलब जैसे मायोपिया की बात करें तो वहां पे कॉनकेव लेंस लगाई जाएगी एंड करेक्ट किया जाएगा उसको, तो करेक्शन ऑफ द डिफेक्ट उसका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पूछ सकते हैं, तो ये आपको आना चाहिए इतना। फिर ये जो रे डायग्राम्स है, इसका एक टेबल है, कॉन्वेक्स लेंस से फॉर्म होने वाले इमेजेस है ना, इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, इसका एक पूरा सा चार्ट दिया हुआ है कि आप अलग अलग पोजीशन पे रखोगे ना ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पे रखा है या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस रखा है, एट फोकस रखा हुआ है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर रखा हुआ है, तो अलग अलग पोजीशंस पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, अलग अलग पोजीशंस पे उसकी इमेज आ रही है, कभी एनलार्ज्ड है, कभी इन्वर्टेड है, तो जो कुछ भी है वो पूरा चार्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा सोलेनॉइड का डायग्राम एक बार पूछा गया था एंड एक बार उसके ऊपर एक्टिविटी पूछी गई थी, तो मैं इसको जरूरी मानूंगा। एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना एक बार ड्रॉ करने के लिए पूछा गया था एंड इसके अलावा भी एक बार इसके ऊपर एक्टिविटी पूछी गई थी, तो ये सारे डायग्राम्स मेरे को जरूरी लगते हैं, इंपॉर्टेंट लगते हैं। इसमें से ह्यूमन आई थोड़ा डिफिकल्ट है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो आपको बहुत इजीली आना चाहिए, बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। रेनबो आपको आना चाहिए डेफिनेटली, वाटर ड्रॉप वाला। एंड इसके अलावा बाकी सारे डायग्राम भी एक एक दो बार भी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका हो जाता है, ठीक है। एक बार 2 बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लो, बाकी तो एक बार आप सिर्फ गो थ्रू करोगे, थोड़ा इमेजिन भी कर लोगे तो भी आप उसको एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एडिशनल आईएमपी डायग्राम्स यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे डीसी मोटर, इसके ऊपर एक्टिविटी क्वेश्चन काफी बार पूछते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए पूछते हैं, उसका वर्किंग वगैरह एक्टिविटी के फॉर्म में पूछा जा सकता है, उसके यूजेस पूछे जा सकते हैं। एंड खुजली रहेगा बोर्ड वालों को तो ड्रॉ करने के लिए भी पूछ सकते हैं, तो आई डोंट नो। इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसके ऊपर एक्टिविटी काफी बार पूछी जाती है, ठीक है। एनोडाइजिंग के ऊपर पूछा गया, एक्टिविटी पूछी गई है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऊपर एक्टिविटी पूछी गई है। तो ये डायग्राम्स आपको एटलीस्ट आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, इनका लेबलिंग आपको आना चाहिए, दैट इज माय ओपिनियन, ठीक है। इसके अलावा साइंस 2 के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के बारे में बात करूंगा। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम ड्रॉ करने के लिए एक बार पूछा गया था, बहुत पहले पूछा गया था, वापस आने की संभावना बहुत कम है। नेचुरल गैस पावर प्लांट का स्कीमेटिक, ये भी एक बार ड्रॉ करने के लिए पूछा गया था, वापस पूछे जाने की संभावना कम है। फ्लावर मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम निकल के आता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी 2 बार पूछा गया है, तो इसको भी मैं आईएमपी पकड़ लूंगा। माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी एक आध बार पूछा गया था, लेकिन फिर भी वापस आने की संभावना है, तो मुझे लगता है ये आपको करना चाहिए, ठीक है। करना तो आपको वैसे सब कुछ चाहिए, ये वाले सारे ड्रॉ करके आप प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप सभी के लिए, अभी मैंने जितने भी साइंस 1 और 2 के डायग्राम बताए, उसके अलावा आपको बोर्ड की जो क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर, बोर्ड की क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर जितने भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आप एक बार जरूर से करना, ठीक है। चलो, इसके अलावा एडिशनल आईएमपी डायग्राम्स फॉर साइंस 2 की बात करूंगा मैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ करने नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक्टिविटी पूछ सकते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन, ये ड्रॉ करने पूछा जा सकता है। सेक्स डिटर्मिनेशन समझते हो ना, जैसे पापा है, मम्मी है, पापा 2 प्रकार के स्पर्म बनाते हैं, कौन से होते हैं, 22+X वाले होते हैं, 22+Y वाले होते हैं। मम्मी क्या बनाती है, एक ही प्रकार का एग होता है 22+X का। फिर ये हो सकता है और ये हो सकता है, तो लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है। ये वाला डायग्राम जो है सेक्स डिटर्मिनेशन का, वो पूछ सकते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन मुझे नहीं लगता ड्रॉ करने पूछा जाएगा, बट एक्टिविटी के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा मल्टीपल फिशन एक्टिविटी के फॉर्म में आ सकता है, स्पोर फॉर्मेशन एक्टिविटी के फॉर्म में आ सकता है। हमारा जो टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी है उसमें से सारे फ्लो चार्ट आप कर लेना जरूर से, ठीक है। फ्लो चार्ट ऑफ वर्किंग, 2 प्रकार के फ्लो चार्ट होते हैं, एक वर्किंग का होता है ना, वर्किंग का फ्लो चार्ट होता है, और एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, किस प्रकार से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, प्रोडक्शन नहीं बोलूंगा इसको मैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे आपने अगर कोयला लिया,
कोयले के अंदर थी केमिकल एनर्जी, उसको आपने जलाया तो मिली आपको थर्मल एनर्जी, उसका इस्तेमाल किया आपने वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, तो वहां आपको मिली काइनेटिक एनर्जी, उससे आपने टरबाइन घुमाया, टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी आई, फिर जाके जनरेटर के मैग्नेट घूमेंगे, फिर जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो केमिकल एनर्जी इन कोल अल्टीमेटली कन्वर्ट हो रही है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो हर एक पावर प्लांट के दो प्रकार के फ्लो चार्ट हैं, वर्किंग का और ट्रांसफॉर्मेशन का, वो दोनों आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो इसके अलावा मुझे क्या लगता है और इंपॉर्टेंट, हाँ एक जैसे एडिबल वैक्सीन का, एक एडिबल वैक्सीन्स, इसका जो डायग्राम है वो काफी बार एक्टिविटी के लिए पूछा जाता है, लेबलिंग के लिए पूछा जाता है, उसका जो लेबल्स है तो वो भी मेरे को यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगता है। इसके अलावा डेफिनेटली पीवाईक्यू गो थ्रू करिएगा, हर एक चैप्टर का पीवाईक्यू आप अच्छे से कर लेना। एंड इसके अलावा एक्टिविटी बोर्ड क्वेश्चन बैंक जो है, बोर्ड क्वेश्चन बैंक, उसके अंदर भी जितने भी एक्टिविटीज हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो जितने भी डायग्राम वगैरह पूछे जाते हैं उनकी लेबलिंग तो आपको आनी चाहिए, बिकॉज वो लेबल करने के लिए भी आपको पूछा जा सकता है। हालांकि ड्रॉ करने के लिए पूछा जाएगा इसकी काफी कम बार। साइंस 2 का पेपर आप देखोगे ना तो उसमें ड्रॉ करने वाले डायग्राम बहुत कम बार पूछे गए हैं, इतने ही पूछे गए हैं, 1 2 3 4, ये उसमें से भी फ्लावर 2 बार पूछा गया है, 2 से 3 बार पूछा गया है। तो ड्रॉ करने के लिए साइंस 2 के पेपर में बहुत कम पूछते हैं, लेकिन एक्टिविटी अलग अलग प्रकार की आ सकती है, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आ सकती है। तो दैट इज व्हाट आई फील। एंड इसके अलावा डायग्राम्स प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, जो मुझे लगता है डिफिकल्ट डायग्राम्स हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बना कर दी है, वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा जरूर, एक बार देख लो। ये आ जाओ मेरे इजी लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर, नीचे चले जाओ थोड़ा, तो आप आ जाओगे फ्री मटेरियल में, फ्री मटेरियल में चले जाओ, फ्री कंटेंट, क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड एंड पार्थमाया। इसमें आप जाओगे ना साइंस आईएमपी, तो उसमें आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट डायग्राम्स एंड प्रैक्टिस, उसको एक बार ओपन करोगे ना तो यहाँ सारे डायग्राम लिखे हुए मैंने, कौन से जरूरी है, इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है वो सब लिखा है मैंने। इसके अलावा थोड़ा इसको जूम करके दिखा दूं आपको, यहाँ पे एक डॉटेड डायग्राम दिख रहा है, जैसे ये मोटर का डायग्राम है। अब बहुत बच्चे हैं जिनको ड्रॉ करने के लिए नहीं समझ में आता है, डायग्राम की साइज कितनी होनी चाहिए ये नहीं समझ में आता है, तो इसका आपने प्रिंट आउट ले लेना है, और ये जो डॉटेड लाइंस आपको दिख रही हैं उसके ऊपर आप अपने पेंसिल से ड्रॉ करो, इरेज करो, फिर से ड्रॉ करो, इरेज करो, फिर से ड्रॉ करो। ये आप 2-3 बार करोगे, डेफिनेटली आपका ये डायग्राम लर्न हो जाएगा कि इसको आपने कैसे ड्रॉ करना है। जनरेटर का डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसा टेक्स्ट बुक में है वैसा ही सेम टू सेम डायग्राम मैंने यहाँ पे डॉटेड फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा होप्स अपैरेटस, आई का डायग्राम बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, तो ये आई का डायग्राम हो गया। लेबलिंग भी प्रैक्टिस करना है इसके डेफिनेटली। देन देयर इज मैग्नेटिक सेपरेशन का भी मैंने दिया है, हाइड्रोलिक सेपरेशन, ये हाइड्रोलिक सेपरेशन एक बार पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है, ड्रॉ करने के लिए। एनोडाइजिंग का दिया है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना का दिया हुआ है, फ्रोथ फ्लोटेशन दिया हुआ है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख पा रहे हो आप। देन देयर इज फ्लावर है, मल्टीपल फिशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, डबल फर्टिलाइजेशन है, और एनिमल क्लासिफिकेशन में से भी कुछ डायग्राम है। हालांकि मुझे नहीं लगता ये ड्रॉ करने के लिए पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें से जो डायग्राम आपको प्रैक्टिस करने हैं वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आपका, एक तो साइज प्रपोर्शन कितना होना चाहिए डायग्राम का, डायग्राम की साइज कितनी होनी चाहिए, एंड डायग्राम शुरू कहां करें खत्म कहां करें, उसके लिए मैंने क्यूआर दिया हुआ है। ये क्यूआर आप स्कैन करोगे तो एक वीडियो ओपन हो जाएगा, वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको दिखेगा कि ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, कैसे इसको बनाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने प्रोवाइड की हुई है। कहां मिल जाएगा ये आपको? फ्री मटेरियल में, साइंस आईएमपी के अंदर, पार्थ मोमाया के अंदर साइंस आईएमपी जो है, देख लो फिर से एक बार पीछे आके देख लो, ये फ्री कंटेंट, क्लास 10, पार्थ मोमाया, साइंस आईएमपी, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। एक डायग्राम प्रैक्टिस का पीडीएफ आपको दिखेगा, उसका प्रिंट आउट ले लोगे एंड थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो जान लो, हमारा आरंभ रीलोडेड बैच फुल फ्लेज चालू हो गया है एंड चल रहा है। पूरा सिलेबस हम जनवरी तक कवर करेंगे, सारे सब्जेक्ट का फुल सिलेबस यहाँ पे रिवाइज कराया जाएगा। एंड स्टोर में जाओगे तो एक तो कॉम्बो बैच भी स्टार्ट हो गया, 9-10 का, कोई 9th का बच्चा है आपके पहचान में, तो 9th और 10th का कॉम्बो हम अभी से स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे हैं वो 9th ज्वाइन कर सकते हैं एंड 9th फ्री मिल जाता है वो लोग को, सिर्फ 10th का आपसे फीस लिया जाता है, तो 9th आपके लिए फ्री हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आरंभ रीलोडेड आपको यहाँ पे दिख रहा है। एंड जो भी आपको इंक्वायरी है बैच के रिगार्डिंग, पूरा सिलेबस कैसे कवर होगा, कैसे क्या होगा, प्लानिंग कैसे होगी, तो आप ये एजुकेशनल काउंसलर से जरूर बात कीजिए कॉल करके, तो आपका कुछ भी डाउट्स है तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये था डायग्राम्स के बारे में सब कुछ आपको यहाँ पे मैंने बता दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।